बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में उसको सोल्व करके ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमने करना क्या है, इन ईच केस इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 डिवाइडेड बाय द पॉइंट r x5। तो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू जो कि दो पॉइंट्स पी और क्यू को ज्वाइन कर कर बनी है, और वो एक पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है असल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ये रेशियो हमें गिवन थी और ये जो पॉइंट आर था इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे। अब हमें आर एक्स वाई, ये जो आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं ये गिवन है, हमने वो रेशियो फाइंड आउट करनी है जिसमें ये पॉइंट आर इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। सो पार्ट ए है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 10, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -12 एंड 6, और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4/7 एंड 58/7। सो उसी तरह एक लाइन सेगमेंट बना दी है, दो पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इन जनरल होते हैं, और सेकंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। ये लाइन सेगमेंट PQ बन गई और पॉइंट R इनको डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy हैं। लेफ्ट साइड पॉइंट के जो होती है उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, और राइट साइड वाले को m2। अब R के कोऑर्डिनेट्स xy में गिवन है, हमने m1 और m2 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज किया था पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए, वो लिख दिया है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो आर एक्स वाई इक्वल टू, बेसिकली ये वही लिखा है कि जो हमारे पास आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जो है वो, और ये फार्मूला आर एक्स वाई का इस चीज के इक्वल है, क्योंकि हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई गिवन है, लिहाजा हम लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वेट कर रहे हैं फार्मूले की। यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -4/7 एंड 58/7, और यहाँ पर हमारे पास x1 x2 y1 y2 तो नाउन है, जस्ट m1 m2 अननोन है, लिहाजा जो नाउन वैल्यूज हैं वो पुट करनी है इस फार्मूले में, बाकी m1 m2 एज इट इज साथ आ गए हैं। सो m1 x2 -12 है इस केस में, प्लस m2 x1 जो है वो 8 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 6 है, प्लस m2 y1 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, -12m1 प्लस 8m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 6m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन रही हैं। बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं, इसको इसके इक्वल इक्वेट करेंगे, बराबर पुट करेंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन को इसके इक्वल जो है इक्वेट करेंगे, इसके साथ इक्वेट करेंगे। सो -4/7 इक्वल टू -12m1 प्लस 8m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली 58/7 इक्वल टू 6m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। हमने m1 m2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब चाहे आप इस साइड को सोल्व कर लें या इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके m1 m2 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -4 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 7 इंटू -12m1 प्लस 8m2। मल्टीप्लीकेशन कर लें, -4m1 -4m2 इक्वल टू 7 इंटू 12 84, ये माइनस साइन, एंड 8 इंटू 7 56 m2, -4m1, ये राइट साइड पे -84m1 है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, +84m1 इक्वल टू 56m2। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे 4m2 के साथ नेगेटिव साइन है, जब इसे राइट साइड पे लेके आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सो +84 -4 80m1 इक्वल टू 56 + 4
60 m2। m1 ये m2 यहाँ डिवाइड कर दें और यहाँ 60 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। यहाँ कटिंग कर दें तो 20 के साथ आप कटिंग कर लें, 20 का टेबल यूज करके, तो m1 बाई m2 आ जाता है 3/4। आप इसे m1 रेशो m2 इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो जाता है। पार्ट बी है पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 4, पॉइंट क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 6 हैं, और पॉइंट आर जो इस लाइन पी क्यू को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स 4/5 एंड 3/5 है। तो असल में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और हमने m1 m2 की रेशियो, m1 और m2 जो पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। जो पॉइंट आर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें नाउन है, वो है m1 x2 डिवाइड बाई m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई गिवन है हमारे पास 4/5 एंड 3/5, इसकी जगह वो लिख दिए, और यहाँ पे राइट साइड पे ये फार्मूले में x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं और m1 m2 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। m1 x2 3 है वो आ गया, प्लस m2 x1 -2 है डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 जो है वो 6 है प्लस m2, और y1 जो है वो 4 है डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो यहाँ पे m1 प्लस m2 है। 4/5 3/5 इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 6m1 प्लस 4m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब x और y को जो है वो हम इक्वेट कर लेते हैं। 4/5 इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सिमिलरली 3/5 इक्वल टू 6m1 प्लस 4m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस इक्वेशन को सोल्व कर लें चाहे इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, फाइंड आउट हमने m1 और m2 की वैल्यूज ही करनी है। तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 5 इंटू 3m1 माइनस 2m2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली टर्म जो है आप लेफ्ट साइड पे लिख दें, ये वाली चीज जो है आप राइट साइड पे लिख दें। 5 इंटू 3 15m1 माइनस 5 इंटू 2 10m2 इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2। अब m1 वाली टर्म जो है एक साइड ले जाते हैं, m2 वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड ले जाते हैं। 15m1 ये 4m1 राइट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। माइनस 4m1 इक्वल टू सिमिलरली 4m2, यहाँ 10m2 के साथ माइनस साइन है, राइट साइड आकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सो 11m1 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 4 14m2। m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 14, ये 11 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू 14 है और m2 की वैल्यू जो है 11 है। और अगर रेशो की फॉर्म में आप लिखें तो m1 रेशो m2, इनका आंसर आ रहा है 14 रेशो 11। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सोल्व हो जाता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। फाइंड द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are the following। एक ट्राइंगल ABC है, उसके हमने सेंट्राइड फाइंड करना है। बेसिकली ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो सेंट्राइड फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है। सेंट्राइड का मतलब है सेंटर से निकला है ये, तो इसका फार्मूला भी सेंटर फाइंड, जिस तरह आप पॉइंट्स का सेंटर फाइंड आउट करते हैं उसी तरह ही इसका फार्मूला भी होना चाहिए। एग्जैक्टली इसका क्या फार्मूला होता है वो भी हम देख लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास जो वर्टिसेस गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, वो है ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स 4 -2, सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -2 4, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 5 है। गिवन दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इफ जी एक्स वाई इज सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हम कह लें फॉर एग्जांपल एक पॉइंट जी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है वो सेंट्राइड है इस ट्रायंगल एबीसी का। तो इसका फार्मूला जो है सेंट्राइड फाइंड आउट करने का वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। x3 क्यों आया? क्योंकि अब 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं ना ट्रायंगल के, इसलिए
सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। x1 क्या है 4, x2 क्या है -2, x3 क्या है 5, y1 -2, y2 4, y3 5। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। जब इसको सोल्व करेंगे, सिंपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2 प्लस 5 7 डिवाइड बाई 3, -2 प्लस 4 प्लस 5 4 प्लस 5 9 9 माइनस 2 7 7 बाई 3। सो 7 बाई 3 एंड 7 बाई 3 ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 6, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -1। सेंट्राइड फाइंड आउट करने का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये x1 की वैल्यू 3 है, 4 x2 की वैल्यू है, 3 x3 की वैल्यू है, ये y1 है, y2 6 है, y3 -1 है। ये वैल्यूज यहाँ पे इस फार्मूले में पुट आउट कर दें तो ये बन जाता है 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 3 एंड 5 प्लस 6 11 -1 10 बाई 3। सो 10 बाई 3 एंड 10 बाई 3 ये पार्ट बी का आंसर है। एंड फाइनली पार्ट सी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी 3 पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 x3 y3। ये सेंट्राइड फाइंड आउट करने का फार्मूला है जो पहले दो पार्ट्स में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस फार्मूले में ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3 की वैल्यूज पुट आउट कर दे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 3 डिवाइड बाई 3 1 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4 4 डिवाइड बाई 3। तो 1 4 बाई 3 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, फाइनल आंसर आ रहा है, सेंट्राइड आ रहा है पार्ट सी के केस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।